आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दी किस्मत और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं गोल्ड मेडलिस्ट एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी, जिनके द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका बदल दी किस्मत कार्यक्रम। दीपिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दी किस्मत कार्यक्रम। बिल्कुल, तो देखिए अगला आधा घंटा आचार्य जी का पूरा आपके लिए समर्पित होने वाला है, जहां पर आपको अगर आचार्य जी से बात करनी है तो इसके लिए आपके स्क्रीन पर आपको कॉल नाउ के 2 नंबर दिख रहे होंगे। आपको उन नंबर पर कॉल करनी है। याद रखिएगा, जो अपॉइंटमेंट वाला नंबर है उस नंबर पर आपको बिल्कुल भी कॉल नहीं करनी है। सुबह 10 से 11 के बीच में आचार्य जी आपसे इस नंबर पर बात कर सकते हैं। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की, जैसे कि हम रोजाना शुरुआत करते हैं आचार्य जी के 2 मूल मंत्रों के साथ, तो आचार्य जी अपने मूल मंत्र बताइए। जी दीपिका जी, वो मूल मंत्र दर्शकों मैंने सिर्फ आपके लिए ही बनाया है और बहुत सोच समझ के बनाया है। मैंने देखा है अपने ज्योतिषी काल में कि 2 समस्याओं से जो लगाते हैं तो ज़्यादा ही तो ऐसी समस्या से परेशान रहते हैं, लेकिन 2 समस्याओं से ज्योतिष के पास अब ठगे जाते हैं। एक क्या है, लोग कहते हैं गुरुजी ज्योतिष सही नहीं मिला, दिखाते दिखाते परेशान है। तो सही ज्योतिष अब कहाँ ढूंढेंगे? तो सही ज्योतिष का बस एक ही पहचान है जो आपकी समस्याओं को खुद बता दे। इसीलिए मैंने मूल मंत्र बनाया है एक में कि आपको कभी भी किसी भी ज्योतिषी को अपनी समस्या नहीं बताना है। और दूसरा मूल मंत्र जो है आपको बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत कामयाब है यदि उसको फॉलो करें तो। क्या होता है, आप 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख का रत्न ले लेते हैं, जब आपको सूट नहीं किया या वापस करना पड़ा तो आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा और लाख 2 लाख आपका फंस जाता है। तो इसके लिए क्या मूल मंत्र है? रत्न जहाँ से लीजिए, आप मेरे यहाँ से लीजिए, मेरे साथी के यहाँ से लीजिए, रत्न विक्रेता के यहाँ से लीजिए, आप पैसे देते हैं उनसे लिखित लीजिए, 10% काट के पैसे वापस, जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। सबसे पहले जो लिख करके देगा वो गलत सामान देगा नहीं, क्योंकि उसे डर रहेगा कि मैं गलत दूंगा तो वापस हो जाएगा। और कभी आपको जरूरत पड़ा तो आप अधिकार के साथ वापस भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लिखित है। तो 2 बातों को तो बिल्कुल फॉलो करें आप, और आप देखेंगे आपके इस कार्यक्रम में भी आ रहा होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है, अर्थात जब चाहे 10% काट के पैसे वापस। ये 2 मूल मंत्र आपके जीवन में बहुत जरूरी है, और जरूरी है आपके जीवन में जन्म कुंडली का विश्लेषण और उसका निवारण। सिर्फ जन्म कुंडली को दिखा लेने से, उसका विश्लेषण करा लेने से समस्या का समाधान नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे डॉक्टर से दिखा लें और हम दवा नहीं खाएंगे तो इलाज ठीक नहीं होगा। इसी तरह से ज्योतिष के पास भी जहाँ आप दिखाते हो, जहाँ आपको अच्छा लगता हो, विश्वास हो, तो आप उनकी बातों को फॉलो कीजिए, उसके अनुसार चलिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। और अभी श्रावण का मास चल रहा है, जैसा कि मैंने आप सभी कई बार कहा है कि हमारे लगभग 21,275 परिवार में लगता है कि 80% लोग ऐसे होंगे जो तो कुंडली बनवा ली है, विजय नहीं करवाए पैसे के कारण से। तो मैंने आपको ये भी कहा है कि पैसे, आज भी किसी का फोन आया था तो मैंने एक ही चीज कहा कि आपको पैसे निकलने हैं, निकल जाएंगे। वो डॉक्टर के यहाँ निकले, वकील के यहाँ निकले, ज्योतिष के यहाँ निकले, जहाँ निकलना। आप ज्योतिष क्या बचाएंगे, डॉक्टर क्या निकल जाएगा, डॉक्टर बचाएंगे तो वकील क्या निकल जाएगा, वकील बचाएंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगा, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। तो जो निकलना निकल जाएगा। डॉक्टर क्या निकलता है तो कष्ट भी होगा शरीर में, वकील के यहाँ भी निकलता है कोर्ट कचहरी में तब भी परेशानी होगा। लेकिन ज्योतिषी एक ऐसा लाइन है कि यदि ज्योतिष के पास पैसे आपके निकलते हैं तो आपको उसका लाभ ही मिलेगा। वो आपको डॉक्टर के यहाँ से, केस मुकदमा से या हर समस्याओं से बचाने का प्रयास करेगा। इसीलिए पैसे के लिए बिल्कुल ना डरें। और मैंने कहा है दर्शकों कि अभी जो ये कार्यक्रम चल रहा है, श्रावण मास जो है, जिस तरह मैंने आपने देखा है कि मैंने 11,000 से 51 किया है फीस को, उसी तरह से जो विधि की प्रक्रिया हमारे हैं उसमें अभी आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। जिनको इच्छा हो इसका लाभ ले सकते हैं आप।
बिल्कुल, तो देखिए तो हुए आचार्य जी के मूल मंत्र। अब क्योंकि कॉलर्स आने शुरू हो चुके हैं, पहला कॉल जो हमारे पास आया चंद्रशेखर जी का है। चंद्रशेखर जी, अपनी जन्मतिथि और समय और स्थान बताइए, आचार्य जी को बात कीजिए। कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। हाँ चंद्रशेखर जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं सर गोरखपुर से बोल रहा हूँ। हाँ, किन के बारे में बात करनी है? जी सर, मेरी भांजी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ सर 3/3/2011। 3 मार्च 2011। टाइम क्या है? जी सर, नाइट 11:49 PM। सॉरी, 11:49 PM सर। 11:49 PM। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस सर गोरखपुर। क्या नाम है आपकी भांजी का? आस्था। आस्था, बहुत बढ़िया नाम रखा है। ये जन्म कुंडली बनी है इसकी? नहीं सर। वृश्चिक लग्न है, राशि कुंभ राशि है। मैं तो सबको कहता हूँ कि कुंडली बनवा लीजिए। आपको भी मैं कहूँगा, आप अपनी सिस्टर को बोलिए कि बच्ची का कुंडली बनवा ले और जो समस्या है समाधान करवा ले, क्योंकि इस बच्चे का जी अब सुनने का प्रयास कीजिए, फिर आपसे हम पूछेंगे। जी जी सर। आप बीच में टोकेंगे, मैं बोल नहीं पाऊंगा। आप सुनने का प्रयास कीजिए, मैं बता रहा हूँ। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, राशि कुंभ राशि हो रखे हैं। इनकी जो स्थिति है ना, उसमें एजुकेशन को खराब कर रहा है। ये पढ़ाई का जो स्पीड है ना, ये बहुत अच्छा नहीं बता रहा है। किस क्लास में है अभी ये? जी सर, ये अभी 9th में है। 9th में है। तो आप उपाय नहीं करेंगे ना, तो इनका 10th का रिजल्ट को खराब कर देगा। और ऐसे बच्चों को आगे जा करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके पढ़ना है, और ये बीटेक करेगी कंप्यूटर साइंस से। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है ना, वो बहुत अच्छा नहीं बता रहा है, और थोड़ा सा स्वास्थ्य को भी झटका देगा। इनको कोई सर में दर्द भी होता है, पता है आपको? सर इतना तो नहीं पता। अच्छा, पूछ लीजिएगा सिस्टर से, आपकी भांजी है ना, आप पूछ लीजिएगा। जी सर। ये पता है कि पढ़ाई में कैसी है? हाँ सर, पढ़ाई में तो बढ़िया है सर। कितना % नंबर आया था इसको, पता है? सर इनका 70% प्लस था। अच्छा नहीं, 72%। आपको लग रहा है? हमको अच्छा नहीं लग रहा है। इसको नंबर आना चाहिए 95+। अच्छा सर। और आपको पता है आज के टाइम में कंपटीशन का, बिल्कुल पहले भी कंपटीशन था, अब तो और स्ट्रिक्ट कंपटीशन हो गया है। तो आपको पता है हर चीज़ में कंपटीशन होता है। अच्छा नंबर आएगा 10th में तो अच्छे स्कूल मिलेंगे, अच्छी इसकी एजुकेशन रहेगी। तो इनके राहु भी नीच का है, केतु भी नीच का बैठा हुआ है, साथ में इनका ग्रहण दोष बना है, चंडाल दोष बना हुआ है। तो जब 24 कुंडली बनेगा ना, तो आपको एक एक चीज़ फाइंड हो जाएगा कहाँ क्या हो रखा है। और इनकी मम्मी को अर्थात आपके सिस्टर को इस कुंडली के अनुसार ऑपरेशन का योग बना हुआ है। भले कुंडली आपकी भाजी का है, इसमें माता का भी है, पिता का भी है, सारा संसार छुपा होता है। तो आप सबसे पहले इस गुड़िया की कुंडली बनवाइए। और इस कुंडली की जो स्थिति है ना, इसमें आपको मैंने बताया है कि आगे जाके ये PCM से पढ़ेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर के, और ये बीटेक करेगी। बीटेक करने के बाद फिर ये जॉब करेगी। सर जी बोलिए। पूछना चाह रहा था कि ये जेई कैसा ही रहेगा कि नीट कैसा सही रहेगा एग्जामिन के लिए? नहीं, बीटेक के लिए दो बेस होता है ना। एक तो लोग जेट ट्रिपल से जाते हैं, और एक जाते हैं IIT करके, है ना। तो ITN जो होते हैं ना, ये ITN की बेस तक देखने के लिए इसको पूरा चार्ट बनवाना पड़ेगा फुल। कारण इस कुंडली में राजयोग बना हुआ है, सूर्य मंगल चंद्रमा एक साथ बैठा है, तो बहुत सुंदर राजयोग बनता है। ये राजयोग ये भी इंडिकेशन देता है कि बीटेक के बाद UPSC भी कर सकती है। अच्छा। कुंडली की इतनी अच्छी स्थिति है, मतलब UPSC में भी इनको IPS का चांस लग रहा है। लेकिन इसके लिए पूरा 24 कुंडली बनाना बहुत जरूरी होता है। दर्शकों, 2 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं होती। हम लग्न कुंडली को, नमाज कुंडली को देख के आपको बताते हैं। इसके अलावा भी 22 कुंडली और है, इसीलिए कभी कभी मिसिंग भी हो सकता है। जो मैं बताता हूँ वो कभी कभी मिस हो सकता है। ऐसे मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं सही बताऊँ आपको, लेकिन फिर भी हम 24 चार्ट देख नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं दर्शकों को यही कहता हूँ कि आपको लगता है कि मैं आपको सही बता रहा हूँ, तो आप एक बार 24 कुंडली बनवाने का प्रयास कीजिए, और आपका बहुत अच्छा भी मौका है। क्योंकि 2017 से मेरा परामर्श शुल्क 11,000 है। अभी मैंने श्रावण मास के लिए मात्र 5100 किया है, तो आप इसका लाभ आप ले सकते हैं। चलिए आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास नाम है इनका। विकास जी, आचार्य जी को अपनी जन्मतिथि, स्थान और समय बताइए। जय माता दी। विकास जी। हाँ जी। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? शिमला से। हाँ, किन के बारे में बात करनी है विकास जी? मैंने अपने बारे में ही पूछना है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैंने इनसे बात करनी थी, ज्योतिष आचार्य जी से।
डेट ऑफ बर्थ बताइए ना, बात तो हो रही है ना आपकी, डेट ऑफ बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ। 27/4/1984। सॉरी, आप पहले टीवी की आवाज बंद कर लीजिए। आप टीवी के जो साउंड है, 27/4/1984। टीवी की आवाज को पहले बंद कर लीजिए, म्यूट कीजिए आवाज। 27/4/1984। 27/4 27 अप्रैल 1984। 27 अप्रैल 1984। टाइम क्या है? टाइम 10:30 बजे शाम का। 10:30 रात में। जी, जन्म स्थान, जन्म कहाँ का है आपका? 10:30 बजे शाम का। हाँ, जन्म कहाँ का है? शिमला कुमार सेन। शिमला। शिमला कुमार सेन। शिमला हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, हाँ जी, शिमला कुमार सेन। जन्म कुली बना हुआ है आपका? हाँ जी, हाँ जी, जन्म कुली बना हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, बनाए जी। सबसे पहले इसमें आपका मैरिज लाइफ डिस्टर्ब बता रहा है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्न में मंगल केतु का अंगारक योग बना है। राहु बैठा हुआ है आपके सप्तम घर में। शनि जो है उच्च का है, जो आपको विदेश भेजने का पूरा प्रयास कर रहा है। ये ऐसे बच्चे जो होते हैं वो विदेश में जॉब करते, विदेश में घर भी बना सकते हैं। ये मतलब वहाँ का PR भी मिल जाएगा। लेकिन आपके कुंडली का जो स्थिति है वो आपका लग्न कुंडली के लग्न में ही मंगल केतु का बना है अंगारक योग। तो ये आपको कैरियर को और आपके मैरिज लाइफ को दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है। आपके पापा जी को जॉब में है क्या? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आपके पिताजी को जॉब में है? नहीं, पिताजी का तो देहांत हो गया। अच्छा, देहांत हो गया पापा का। तो आप अभी कोई जॉब कर रहे हैं? नहीं, मेरा तो देखिए, पिताजी का देहांत आपका जो कुंडली है ना, इसमें आपके जो बन रखे अंगारक दोष, जिसके कारण से आपको डिस्टर्ब कर रहा है। आपके पत्नी को हेल्थ खराब करेगा या कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस। हाँ, आपको स्थिति में हेल्थ नहीं। पापा जी डेथ कर गए। पापा जी करते क्या थे? पापा जी को जॉब में थे क्या? नहीं, बिजनेस की था। नहीं, मैं आपको इसीलिए पूछ रहा हूँ। टीवी पर सुन रहे हैं शायद। आपको तो मैं अभी कहा था कि टीवी की आवाज को बंद कीजिए, लेकिन आपको तो सुनने का मतलब ही नहीं आप लोग को। पापा बिजनेस करते थे, बिजनेस। हाँ, ठीक है। बिजनेस। आपने जो समय दिया है ना 10:30 रात में, 10:30 रात का समय दिया है ना। हेलो, हेलो, आपको यदि आवाज मिल रहा होगा टीवी के माध्यम से तो सुन लीजिए। आपका लग्न जो है 30 डिग्री में है। जब लग्न 30 डिग्री में होता है ना तो 20 सेकंड में 30 सेकंड में चार्ट बदल जाता है। वो वृश्चिक लगन से हो जाएगा धनु लगन, इसलिए आपको सही मिल नहीं पाएगा। और आपकी कुंडली बनी भी नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में आपको हाथ का फोटो भेजना पड़ेगा, जो मेरा नंबर आ रहा है टीवी पर 94 वाली। और हो सकता है आपका जन्म 10:30 नहीं 10:31 हो। 1 मिनट जन्म के समय या कभी भी घड़ी का आगे पीछे होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब भी लग्न फंसता है 0 डिग्री में या 30 डिग्री में, इसे कहते हैं बॉर्डर पॉइंट पे, इसलिए आपको बात पूरी सही मिल नहीं पाएगा इसमें। बिल्कुल आचार्य जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है। जैसे कि आप कई बार हम भी देखते हैं कार्यक्रम में ये जिक्र करते हैं कि बहुत माइन्यूट सा डिफरेंट होता है। जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। जी दीपिका जी, कि 30 सेकंड में कुंडली बदल जाते हैं। और क्या मैं पकड़ता क्यों हूँ कि ग्रह, दर्शकों मैंने बार बार कहा है कि ग्रह दिखते नहीं, ग्रह बोलते भी हैं। तो ये ज्योतिषी का एक बहुत बड़ा सूत्र है कि किसी की कुंडली में यदि छठे घर में सूर्य उच्च का बैठ जाए तो 99% ऐसे व्यक्ति के जो पापा होते हैं ना, जॉब में होते हैं। तो इनका जॉब भी नहीं है, इनका जॉब मांग रहा है तो वो भी नहीं है। और लगन का डिग्री कितना है? 30 डिग्री, मतलब 20 सेकंड में लगन चेंज हो जा रहा है, 30-57। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये टाइम का कंफ्यूजन होना बिल्कुल मस्ट है। कोई बड़ी बात नहीं है कि 30 सेकंड आगे भी हो और कुंडली इनकी बनी भी नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति को चाहिए कि खुद जाकर के अपना हस्तरेखा भी दिखाए। और कुछ टाइम लगेगा, आपसे बातचीत होगा कि ग्रह क्या कर रहा है, नहीं है, तब आप कुछ क्लियर करेगा। बिल्कुल आचार्य जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो दर्शक भी जानना चाहते होंगे, जैसे कई बार आप कुंडली देखकर आप कई तरह के दोष बताते हैं। आज मुख्य तौर पर मैं आपसे समझना चाहूंगी काल सर्प दोष, ये क्या होता है और इसका निवारण और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं? जी दीपिका जी, काल सर्प दोष जो है, अधिकतर आप दर्शक हमारे जब पूछेंगे ना, आप किताब में ऑनलाइन भी देखेंगे गूगल पे, तो आपको दिखाएगा 12 तरह का काल सर्प दोष। लेकिन सच्चाई है कि काल सर्प दोष 144 तरह का होता है।
मैंने आपको कई बार कहा है कि ज्योतिष बहुत ही सूक्ष्म विषय है, मामूली चीज नहीं है। तो क्या होता है, कभी कभी काल सर्प दोष व्यक्ति को ऊंचाई की बुलंदी तक पहुंचा देता है और कभी कभी ऊंचाई की बुलंदी से नीचे धरती पर गिरा देता है। तो काल सर्प दोष बनता कैसे है? काल सर्प दोष है क्या? जब जन्म कुंडली, जो लग्न कुंडली बनता है, लग्न कुंडली मेन कुंडली होते हैं, उन्हीं से डी चार्ट अलग अलग बने हैं। तो लग्न कुंडली में किसी भी भाव से जब राहु केतु के एक साइड सारे ग्रह आ जाते हैं ना, तो बनता है काल सर्प दोष। राहु को हेड ऑफ द स्नेक कहा गया है, केतु को टेल ऑफ द स्नेक कहा गया है। तो राहु केतु के परिधि में जब सारे ग्रह फंस जाते हैं तो वही बनता है काल सर्प दोष। इसका एक पहचान भी है कि ऐसे व्यक्ति को सांप का स्वप्न भी आता है और लगता है कि घर में सांप घूम रहा है, एक इसका सिम्टम होता है। तो इसलिए कोई भी चीज, मैंने बहुत कुंडली देखा है ऐसा, लोग काल सर्प का पूजा करवा लेते हैं, जब मेरे पास में आते हैं तो काल सर्प होता ही नहीं है। तो ऐसे तरह से आप फंस जाते हैं। अब किसी को बीमारी कैंसर का हो, दवा दे टीवी का, तो ठीक तो हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत जानता, इतना मैं जरूर कहूंगा कि आप जहां भी जाएं एक अच्छे ज्योतिष के पास जाएं और उनको परामर्श शुल्क देने के पहले, कुंडली देने के पहले आप पहले बात कर लें कि आपके समस्याओं को वो बता पाते हैं कि नहीं। कोई भी ज्योतिष यदि आपके समस्याओं को बता देते हैं तो विश्वास करके आप जाइए, चाहे शिवानंद जी रहें या हमारे कोई भी साथी रहें। थोड़े आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुभम नाम है इनका। शुभम जी, आचार्य जी से बात करिए, अपनी जन्मतिथि, स्थान और समय बताइए। जी, जय माता दी। हाँ, मेरा नाम है शुभमाई दासगुप्ता, SUBHAMOY। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? दासगुप्ता। हाँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। कहाँ से? दिल्ली से। किन के बारे में बात करनी शुभम जी? मैं अपने के बारे में बात करूँगा। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ मेरा 05091661। 0509 09 1961। हाँ जी, 1961। टाइम क्या है भाई साहब? 12:15 PM। 12:15 दिन में। जी, जन्मस्थान? दोपहर को। जन्मस्थान कलकत्ता है। कोलकाता, वेस्ट बंगाल। जी, जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? पहले बनाया था, अभी है नहीं। तो पहले बना था तो आप बनाइए ना अपने से। आप पहले का बात तो खत्म कर लीजिए। आपका तो 65 ईयर एज पूरा होने पर है, बिल्कुल, है ना। ये वृश्चिक लग्न है, इस कुंडली में राशि में देख रहा हूँ मिथुन राशि है। मिथुन राशि है, जी। सबसे पहले क्या है, दशम घर में सूर्य अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो इतना तो मैं विश्वास, दशम भाव में सूर्य अपने ही घर में है, तो ये कुंडली कहता है कि ऐसे व्यक्ति को जॉब में होना चाहिए। लेकिन मैं बिजनेस करता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सुनिए ना, मेरी बात तो पूरा सुनिए ना। लेकिन आपने कभी जॉब किया ही नहीं? वो 92 में किया था मैंने। किया था ना जॉब में, मैं वही मैं बता रहा था, तो आप बोल दिए। हमारे कार्यक्रम में बोलना नहीं पड़ता है, हमारे कार्यक्रम में सिर्फ सुनना पड़ता है। ओके सर। रोज मैं कहता हूँ कि ज्योतिष को कुछ बताइए ही नहीं, ज्योतिष जो अच्छे जानकार होंगे खुद बताएंगे कहाँ कहाँ क्या हो रखा है। आपकी कुंडली से आपका एजुकेशन जो है आपके टाइम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का रहा है, आपने बीटेक किया, जॉब भी किया, लेकिन आपकी कुंडली में दशम घर में सूर्य अपने ही घर में होकर के आपको गवर्नमेंट जॉब देना चाह रहा था, लेकिन सूर्य के साथ राहु बैठ गया। जैसे सूर्य राहु मिल गए तो सूर्य को ग्रहण लग गया। चंद्र के साथ राहु, चंद्र ग्रहण, सूर्य के साथ राहु, सूर्य ग्रहण। तो आपके पूरे करियर को ये खराब कर रखा है। गुरु शनि का एक युति है, वो राजयोग, बुध मंगल का युति है, वो राजयोग, दो राजयोग बन रखे हैं इसमें, लेकिन राजयोग का लाभ आपको नहीं मिल रहा है। इसीलिए सन इज द किंग ऑफ द ऑल प्लैनेट, सारे ग्रहों का राजा सूर्य, और सूर्य जो है राहु के साथ ग्रसित हो गया। तो जब राजा ही ग्रसित हो जाए तो प्रजा का क्या हाल होगा। तो इस तरह से आपके लाइफ को ये डिस्टर्ब कर रखा है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो दशा क्या जा रहा है। नवमास में भी देख रहे हैं चंद्र राहु ग्रहण दोष बना हुआ है पंचम भाव में, तो कहीं ना कहीं आपके कोई बच्चे भी परेशान रहेंगे। हेलो, आपके कोई बच्चे ऐसे हैं क्या जो शादी के लिए या जॉब के लिए कोई परेशान हो? नहीं, वो जॉब तो कर रहे हैं बच्चे अभी। पहले तो म्यूजिक पे इंटरेस्ट था वो, लेकिन अभी म्यूजिक छोड़ दिया है जी, काम वगैरह नहीं मिल रहा था, तो अभी जॉब कर रहे हैं, वो महीना हो गया है। जी जी। और शादी उनका 9 दिसंबर को होने वाला है। होने वाला, हुआ नहीं है? नहीं, अभी हुआ नहीं है। तो मैं एक बार कहूंगा कि कुंडली बनवा लीजिए, उसका पहले हमसे बनवाइए, जहां बनवाइए,
कारण कि यदि आपके बेटे की कुंडली में यदि पत्नी का सुख नहीं होगा ना, कोई प्रॉब्लम होगा तो शादी खराब कर देगा। शादी होना बड़ा बात नहीं भाई साहब, आपको पता है आज के टाइम में शादी चलना बहुत बड़ा बात है। और आपके जो कुंडली बन रखे है ना, कुंडली में ऐसा कुछ है क्या? आपकी कुंडली में क्या है कि नवंबर 22 से आपका समय खराब जा रहा है। नवंबर अच्छा। हाँ, दशा, जो दशा चक्र कहते हैं ना, वो नवंबर 22 से लेकर के और जुलाई 31 तक का आपका दशा चक्र अच्छा नहीं है। तो आपका बिजनेस क्या चीज का है? आपका बिजनेस क्या है? इलेक्ट्रिकल बिजनेस है, कोई कॉन्ट्रैक्टरी करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है मेरा। मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ, हार्डवेयर डेवलपमेंट करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, सही है, आपका बिजनेस सही जा रहा है। लेकिन जो सूर्य राहु का जो ग्रहण योग लगा है ना, वो आपको इंक्रीजमेंट नहीं देगा। तो अभी मेरा जो है ना दिक्कत ये है कि मतलब पूरा काम काज एकदम डाउन चल रहा है। मैं बता दूं, आपको तो मैं बता दिया भाई साहब कि नवंबर 22 से आप परेशान हैं। आप आज से नहीं है, 2023 से ही डिस्टर्ब जा रहे हैं। और जुलाई 31 तक का दशा खराब है आपका समय। तो उपाय नहीं करेंगे ना तो धीरे धीरे आपको डाउनफॉल कर देगा। ऐसे भी कुंडली आपका 8 नंबर से बना है। और जैसे ही सूर्य राहु एक साथ मिलता है ना, तो सूर्य राहु क्या है, 10वें भाव में बैठा हुआ है। तो आपके पापा जी भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहे होंगे, चाहे उनका हेल्थ वाइज हो, कुछ भी हो, समस्या हुआ होगा उनको भी। और आपका भी हेल्थ का भी समस्या है। हाँ जी, हमको पता है। और आपका भी जो है ना, ये आपके इनकम को, कैरियर को ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऐसे होगा नहीं। हाँ, ये 2 मिनट में आपका काम नहीं बनने वाला है। दर्शकों, यदि थोड़ा भी आपको अच्छा लगता है, आप 24 कुंडली बनवाइए, जो कि मैं बराबर कहता हूँ कि एक व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है। आपको पूरे इंडिया में मैं विश्वास के साथ कह सकता कि शिवानंद को छोड़ करके किसी एक ज्योतिष का हमको 24 कुंडली बना दिखा दीजिए तो मैं मानूं। हमारे यहाँ 1 घंटे का समय लगता है, कम से कम अपॉइंटमेंट में समय लगता है। तो आप एक बार पूरी कुंडली बनवाइए, क्योंकि दशा आपके खराब जा रहे हैं ना, आपको और परेशान करेगा। और ये परेशानी आपको बच्चों को भी देगा, क्योंकि पंचम भाव से क्या देखते हैं, संतान को देखते हैं। तो संतान के घर में शादी का क्या मतलब मैरिज लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस है क्या? किसका? बेटे का मैरिज लाइफ। वो तो बेटा का डेट ऑफ बर्थ से मालूम होगा। आपकी कुंडली से इतना, आपकी कुंडली से इतना बता रहा है कि आपके कोई ना कोई बच्चे परेशान रहेंगे। पंचम घर जब डिस्टर्ब होता है, पंचम घर संतान का होता है, तो नुकसान करता है संतान के लिए। बाद बाकी उसकी कुंडली क्या कहता है ना, वो उसकी कुंडली बताएगा। तो आप अपनी कुंडली एक बार बनवा लीजिए। जो आप सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं ना, आप कंप्यूटर साइंस लेके बीटेक किए होंगे, CS से हम जहां तक लग रहा है इसमें, क्योंकि सूर्य अपने घर में बैठा हुआ है लेकिन राहु के साथ। तो आप अपना चार्ट पूरा बनवाइए, एक बार शॉर्ट में आप बेटा का कल दिखा लीजिएगा। आचार्य जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गंगा नाम है इनका। गंगा जी, आचार्य जी से अपनी जानकारी, जन्मतिथि, स्थान और समय बताइए। जय माता दी। हेलो हेलो, जिनका भी फोन लग जाए तो मेरा निवेदन है कि सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपने टीवी के साउंड को म्यूट कर दीजिए। क्या होता है, आपके टीवी का आवाज़ आपके फ़ोन के माध्यम से मेरे पास आएगा, मेरा आवाज़ आपको टकराएगा, आप बात नहीं कर पाएंगे। और यदि फ़ोन कनेक्ट हो जाता है तो 1-2 मिनट वेट कीजिए। बार बार कहा जाता है, क्योंकि किसी नंबर पर बात होता है ना, वो नंबर को काटा नहीं जा सकता जब तक कि बात खत्म नहीं होता है। आप वेट नहीं करेंगे, आपका फ़ोन काट देंगे, मज़ा नहीं आएगा। तो फ़ोन लग जाने के बाद ना थोड़ा सा वेट कीजिए। एक बार फिर से शायद गंगा जी ही कनेक्ट हुई है हमारे साथ। गंगा जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? हेलो जी, जय माता दी। जय माता जी महाराज जी। कहाँ से बोल रहे हैं? महाराज जी मैं प्रयागराज से बात करो, यूपी से। इलाहाबाद से जी। जी, किन के बारे में बात करनी है? बेटा है महाराज जी, उसके बारे में पूछना। नाम बताइए बेटे का। रौनक तिवारी। डेट ऑफ बर्थ? 11 जनवरी 2019। 11 जनवरी 2019। जी। टाइम क्या है? टाइम हाँ, रात के 9:50। 9:50 PM। प्लेस इलाहाबाद? जी। इलाहाबाद, यूपी। इसका 7 साल पूरा हो गया, 8वां चल रहा है। किस क्लास में है ये? 2nd क्लास में महाराज जी। जी। सिंह लग्न है, कुंभ राशि है। कुंभ राशि, ठीक है। सिंह लग्न, राशि कुंभ राशि है। इस कुंडली में जैसे जैसे इस बच्चे का उम्र बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इसका एजुकेशन अच्छा होते जाएगा। कभी कभी क्या होता है, आप देखते हैं, मैं किसी को डराता नहीं, लेकिन निगेटिव से हटाता है, निगेटिव को बताने का हम प्रयास करते हैं। ये कुंडली इनकी बहुत अच्छी कुंडली बन रहे हैं, 2-2 राजयोग बना हुआ है। समस्या इसको जो है आगे जाके देगा, क्योंकि इनके 7वें भाव से पाप कर्तरी योग बना हुआ है।
तो कोई भी निगेटिव जब जोक बन जाता है ना तो परेशान आपको ही करेगा, क्योंकि पूरे शरीर में जितने भी ऑर्गन होते हैं, आंख, कान, नाक, गला, नस, नाड़ी, लीवर, हड्डी, जो भी सब तो आपका होता है, तो कोई भी अंग इफेक्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, चोट लग जाता है, तो परेशानी बॉडी को होता है। तो कुंडली में कहीं भी समस्या निकलेगा ना तो परेशानी आपको उसको करता है, जातक करता है। ये कुंडली बहुत बढ़िया है, भूमि, मकान, वाहन सुख बहुत अच्छा देगा। इस कुंडली की स्थिति देखते हैं तो ऐसे बच्चे आगे जाकर के यूपीएससी करके IRS में जाएंगे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। माता रानी का आशीर्वाद है, आज तक मैं जिसको बोला है वो मिसिंग नहीं हुआ है। लेकिन सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा, यदि कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव भी होता है, तो जो पॉजिटिव है उसको रहने दीजिए, जो नेगेटिव है कुंडली बनवा के उपाय कर लीजिए, फिट हो जाएगा। ये सिंह लगन की कुंडली है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि दशा क्या जा रखा है। सिंह लगन की कुंडली में दशा मार्केस जो होता है शनि होता है। आपको आवाज मिल रहा है? जी जी महाराज जी। तो थोड़ा आप सावधान हो जाइएगा, हम आपके लिए बता रहे हैं ना। ये जुलाई 20 जुलाई 2025, 20 जुलाई 2025 से 23 जुलाई 2028 तक शनि में शनि का दशा है। शनि की दशा और अंतर्दशा में शनि, जब तक अंतर्दशा में शनि रहेगा तब तक बच्चे को चोट फोट लगने का संभावना बना रहेगा, कोई दुर्घटना एक्सीडेंट का जोग बना रहेगा। क्योंकि सिंह लगन में मार्केस शनि होते हैं, मार्केस मतलब मारने वाला ग्रह है। तो आप क्या करें, इस बच्चे के नाम पर यदि ज्यादा लग रहा हो तो अभी भी महामृत्युंजय का जाप करवा लीजिए। शॉर्ट में निकलना चाहते हैं तो शिव मंदिर में श्रावण का मास है, रुद्राभिषेक करवा लीजिए। इस बच्चे का हर व्यक्ति के जीवन में, दर्शकों ध्यान सुनिएगा, हर व्यक्ति के जीवन में बचपन से लेकर के लास्ट तक कभी न कभी एक बार मार्केस टकराता है। किसी को बचपन में, किसी को युवावस्था में, किसी को वृद्धावस्था में टकराता है। तो उस टाइम में सावधान होने का आवश्यकता होता है। मार्केस का मतलब हुआ मारक जो इस मारने वाला ग्रह। तो आपके बच्चे कुंडली में दशा चलता थोड़ा खराब जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको मैंने कहा कि महामृत्युंजय जाप, रुद्राभिषेक कर कुछ करवा लेंगे। और कुंभ राशि है तो शनि का सरसाती हालांकि उतरता हुआ है, फिर भी सरसाती तो चल ही रहा है इसका। और इनको आपको मैंने बता दिया, इसकी कैरियर बहुत बढ़िया है। इसको आगे जाके दिक्कत करेगा, वो करेगा बहुत आगे मैरिज लाइफ में, मैरिज में। तो अभी बच्चे का एजुकेशन और कैरियर और हेल्थ, तीन चीज मस्ट है इसको। तो अभी स्वास्थ्य में समस्या हो सकता है, इसके पढ़ाई को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए इसकी पूरी कुंडली बनवा लीजिए और इसका उपाय करवा लीजिए। जब तक नहीं बनवाते हैं, आपको मैंने ये भी बता दिया है कि आप तो रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, और अच्छा चाहते हैं तो महामृत्युंजय जाप करवा लीजिए घर में। नहीं ठीक है महाराज जी। तो ये कुंडली महाराज जी आप बना देंगे? हाँ, मेरा तो काम ही वही है, क्यों नहीं बता देंगे। आपको टीवी पर आ रहा है, कंसल्टेंसी आ रहा है, आप फीस जमा कर देंगे। मेरा जो 94 का नंबर आ रहा है आप उस पर ट्रांसफर करके हमको बता देंगे। क्यों, मेरा तो काम ही वही है, सेवा करना। लास्ट में हाँ एक महाराज जी आ रहा है 373। हाँ जी 373 में। तो इस पे महाराज जी कितने बजे मैं हाँ, उस पर पेटीएम भी है, गूगल पे है, फोन पे है। आप उस पर 51, अभी तो 5100 का सुविधा चला हुआ है, तो 5100 आप ट्रांसफर कर देंगे, हमको आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे, बच्चे का डिटेल दे देंगे, बिल्कुल बना देंगे। मेरा तो काम ही वही है भाई साहब। हाँ ठीक है महाराज, ये हेल्प हो जाए क्योंकि आना नहीं पड़ेगा फिर। बिल्कुल कोशिश करेंगे आपका अच्छा सा रास्ता। ठीक है महाराज जी, फिर मैं कल कॉल करता हूँ महाराज जी। बिल्कुल भाई साहब। ठीक है महाराज जी, जय माता दी। जय माता दी। चलिए आचार्य जी, क्योंकि अब समाप्ति का समय है कार्यक्रम के, तो अपना जो समाप्ति का आपका मंत्र है। जी, सबसे बड़ी बात है दर्शकों, मैं बार बार यही कहता हूँ आप सबों को कि हर व्यक्ति के लिए, मैंने बहुत नजदीक से देखा है दर्शकों, ग्रहों के प्रभाव को भी और ग्रहों के कुप्रभाव को भी इतना नजदीक से देखा है दर्शकों कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसीलिए दिल से मैं कहता हूं आपको कि ग्रहों का प्रकोप इतना खतरनाक होता है ना, इसने भगवान शिव को नहीं छोड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, राजा हरिश्चंद्र को नहीं छोड़ा, शिवानंद को नहीं छोड़ा, तो आप क्या है। इसलिए कम से कम अपनी कुंडली, अपना कुंडली बनवा करके उसमें जो समय बीत गया लौट के नहीं आ सकता, लेकिन जो आने वाला समय है उसको हम अच्छा जरूर बना सकते हैं। और आपको ये छाता की तरह काम करता है, आपके जीवन में सुकून भी देगा, शांति भी देगा, हर समस्याओं का समाधान हम इस माध्यम से ढूंढ सकते हैं। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसा भी होता है जिसका निदान नहीं हो सकता, तो वो भी मैं कुंडली में लिख देता हूँ। तो दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम होता है, आप सभी को पता है, थोड़ी समय की पाबंदियां भी होती हैं। और तो मैं तो 365 दिन आपके साथ हूँ। जिनका भी फोन नहीं लगा है सुबह 10 से 11 हमसे बात कर सकते हैं, या जिनका लग चुका है वो भी बात कर सकते हैं। तो चलते चलते प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। और इसी के साथ फिलहाल के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।